हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। तो यार जैसा कि हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की तैयारी कर रहे थे और चैप्टर चल रहा था हमारा पहला वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण टॉपिक देख सकते हो, डेरिवेशन है जो कि आपका 3 नंबर या 5 नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक और उसका जो सूत्र आता है वो कैसे निकाला जाता है। तो एकदम मस्त तरीके से, एकदम आसानी से आज हम लोग समझने वाले। ठीक है, तो यार जो लोग चैनल पे नए हैं उनको हम बता देना चाहते हैं कि जो 12th फिजिक्स आपका जो पहला पार्ट है, इसके पहले की जिसने वीडियो नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है। ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स की, उस पर जाके आप देख सकते हो सारे मतलब इस चैप्टर के जितने भी सारे वीडियो हैं सारे आपको इसके पहले के मिल जाएंगे। ठीक है, और केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट है, उस पर भी जाके आप मस्त तैयारी कर सकते हो। तो चलो बात करते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो देखो हमें करना क्या है, बिंदु आवेश, कोई एक बिंदु आवेश लेना है और उसके कारण आपको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप लोग क्या करो यार, कॉपी पे निकाल लो और एक एक बात को मस्त तरीके से समझते रहना और लिखते भी रहना, मतलब नोट करते रहना। ठीक है, तो देखो सिंपल, आपको बिंदु आवेश लेना है एक, तो आप यहाँ पे क्या करो, एक बिंदु आवेश ले लो। मान लो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं एक बिंदु। ठीक है, एक बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं, मान लो ये बिंदु है आपका O। ठीक है, मान लो ये बिंदु क्या है, O। एक बिंदु हमने ले लिया O। मान लो इस O बिंदु पे एक प्लस Q आवेश स्थित है। ठीक है, इस O बिंदु पे एक प्लस Q आवेश स्थित, क्योंकि आपको कहा गया बिंदु आवेश लो, तो एक बिंदु है O, उस पर एक प्लस Q आवेश स्थित है। अब आपको इसके कारण क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लो इस बिंदु आवेश जहाँ जो प्लस Q है, इससे r मीटर दूरी पर, यहाँ पे मान लेते r मीटर दूरी पे एक बिंदु हमारे पास है P। यहाँ पे r मीटर दूरी पर एक बिंदु है P। ठीक है, कितने मीटर की दूरी पर है ये, r मीटर की दूरी। इसके बीच की दूरी O से P तक की दूरी है r मीटर। ठीक है, O से P तक की दूरी कितनी है, r मीटर। अब देखो यहाँ पे इसी बिंदु P पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र E। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान हमें इसी P बिंदु पर निकालना है। ठीक है, कहा गया था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। तो ये हमारे पास एक बिंदु है O, जिस पे प्लस Q आवेश स्थित है। O से r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हमें निकालना है। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से निकालेंगे इस बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र। आप देखो सबसे पहले बात करें, यहाँ पे थोड़ा थ्योरी लिख देते हैं। जो चीज़ हमने इस चित्र को बनाया है वही चीज़ लिखना है हमें। हम सबसे पहले लिखते हैं क्या लिखा, क्या चीज़ हमने बनाया है कि एक बिंदु O है जिस पे प्लस Q आवेश स्थित है। तो यहाँ पर से लिखते हैं माना एक बिंदु O है, बिंदु O है जिस पर प्लस Q कूलाम आवेश स्थित है। ठीक है, जिस पर प्लस Q कूलाम, ठीक है, आवेश का मात्रा कूलाम होता है ना, तो प्लस Q कूलाम आवेश स्थित है। ठीक है, देख लो सिंपल सी चीज़ है। माना एक बिंदु O है जिस पे प्लस Q कूलाम आवेश स्थित है। और एक चीज़ यहाँ पे और लिख देते हैं, ये प्लस Q कूलाम आवेश जो है के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। परावैद्युतांक हमने आपको बताया था। ठीक है, तो लिखते हैं माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q कूलाम आवेश के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। ठीक है, बस इतना सा लिखना है, के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, के माध्यम में स्थित। एकदम सिंपल सी बात ही हमने लिखी, देख सकते हो। ठीक है, के माध्यम में स्थित है। माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q कूलाम का आवेश आपका के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। ठीक है, आप क्या करते हैं, O से लिखते हैं, O से r मीटर की दूरी पर, O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, कि तीव्रता हमें क्या करनी भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। ठीक है, सिंपल सी बात हमने यहाँ पे लिख दी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है।
क्या लिखा गया, माना एक बिंदु O है जिस पे प्लस क्यू कूलाम का आवेश स्थित है और ये किस पे स्थित है, K परावैद्युतांक के माध्यम में। O से R मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पे हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। अब बात आती कैसे ज्ञात किया जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इस बिंदु P पे एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। ठीक है, इस बिंदु P पे क्या स्थित है, एक परीक्षण आवेश Q0। ठीक है, इस बिंदु P पे क्या स्थित है, एक परीक्षण आवेश Q0। Q0 हमने इसलिए स्थित किया क्योंकि यहाँ पे हम कूलाम का नियम लगा सकेंगे। जब दो आवेश हो जाएंगे तो दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है उसे कूलाम बल कहते हैं, तो आप उस बल का मान निकाल सकते हो। ठीक है, इसलिए हमने मान लिया बिंदु P पे एक परीक्षण आवेश Q0 है। अगर परीक्षण आवेश Q0 उपस्थित होगा तो हम इस पे बल की गणना कर पाएंगे और बल निकल आएगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकल आएगी। तो लिखते हैं अब निकालनी है, लिखते अब माना कि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। P पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। ठीक है, परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। ठीक है, सिंपल सी बात लिखी है। सबसे पहले लिखा था माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू कूलाम आवेश, ठीक है, और किसमें स्थित, K परावैद्युतांक के माध्यम में। O से R मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र निकालना। वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमने लिख दिया कि अब माना कि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। तब लिखते हैं प्लस Q तथा Q0 के बीच लगने वाला बल। ठीक है, लिखते हैं प्लस Q तथा Q0 के बीच लगने वाला बल। Q0 के बीच लगने वाला बल। ठीक है, लगने वाला बल F इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो सबको कूलाम के नियम का सूत्र पता होना चाहिए। F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, और यहाँ पे परावैद्युतांक K होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। हमने आपको पढ़ाया है कूलाम का नियम, तो सिंपल सा ये फॉर्मूला आपका होता है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। तो देखो सिंपल लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आगे K, क्योंकि K परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है इस कारण से K लिख दो। अब Q1 Q2 होता है तो देखो यहाँ पे Q1 आवेश की जगह है प्लस Q, Q2 आवेश की जगह है Q0, तो Q1 की जगह लिख दो प्लस का Q। ठीक है, प्लस का Q, और इनटू में Q2 की जगह क्या लिख दो Q0, और बटे में दूरी कितनी है बीच की, R है, तो R स्क्वायर। ठीक है, देख सकते हो ध्यान से F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है। तो Q1 की जगह है प्लस का Q, Q2 की जगह है Q0 आवेश, तो सिंपल इस पे क्या हो जाएगा प्लस Q इंटू Q0, और दूरी है R स्क्वायर, तो R स्क्वायर। आप चाहो तो डायरेक्ट इतना ही लिख सकते हो Q इंटू Q0। ठीक है, देख सकते हो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q0 बटा R स्क्वायर, क्योंकि Q1 Q2 होता है, Q1 की जगह Q है और Q2 की जगह Q0। आप क्या करो, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। आप यहाँ पे लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको सूत्र पता होगा, आप चाहे तो लिख सकते हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या डायरेक्ट आप सूत्र ही लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देते हो चूँकि। ठीक है, चूँकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0। ठीक है, F/Q0 होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का सूत्र होता है E बराबर F/Q0। क्या सूत्र होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E बराबर F/Q0। F की वैल्यू आपने ये लिख ली है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q0 बटा R स्क्वायर, और यहाँ पे आपको करना क्या है, F की वैल्यू रख देनी है। तो सिंपल रखते हैं, देखो E इक्वल टू F की वैल्यू रख दो जो है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है, और आगे है Q0 बटे में R स्क्वायर। ठीक है, देख लो ये आपका था E इक्वल टू F/Q0, अभी केवल F की वैल्यू रखी है, अभी Q0 बचा है और वो किस में है, बटे में, तो आप इसे इस टाइप से लिख सकते हो 1/Q0। देख लो, लिख सकते हो कि नहीं, बताओ भैया, सिंपल सी बात है। E इक्वल टू F/Q0 है, F की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q0 बटा R स्क्वायर, तो यहाँ पर से हमने F की वैल्यू लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q0 बटा R स्क्वायर, और ये आपका Q0 किस में, बटे में, तो आप बटे में डायरेक्ट इस टाइप से लिख सकते हो 1/Q0। ठीक है, देख सकते हो, चाहे इस टाइप से लिख लो, इस टाइप से ना लिखना चाहो तो बटे में Q0, इस टाइप से Q0 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, वो आसान तरीका था इसलिए आपको बता रहे थे। देखो F की वैल्यू ये है, Q0 ये है, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख ही सकते हो ना, सिंपल ये जो 1/Q0 ऐसे लिख दो। ठीक है, इससे आसान रहेगा,
समझने में आपको, ठीक है। तो F की वैल्यू है 1/4πε0K Q बटा आर स्क्वायर, और ये 1/Q0 है, 1/Q0। आप देखो ऊपर भी Q0 नीचे भी Q0 आपस में हो जाएंगे कैंसिल। आप बचा क्या यहाँ से बचा E इक्वल टू 1/4πε0K, ठीक है, 1/4πε0K Q बटा आर स्क्वायर। यही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। क्या मात्रक होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। और बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। ये जो बल था F, इसका मात्रक होता है न्यूटन। मात्रक सबके याद रखो, ठीक है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। तो ये जो सूत्र आया, यही बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, और यही बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अब यहाँ से लिखते हैं यदि ये जो आपका परावैद्युतांक अभी आपने K माना था, ठीक है, तो ये K परावैद्युतांक माध्यम पर स्थित, माध्यम पर मतलब होता है डिपेंड, कि अगर आपका वायु या निर्वात है तो K का मान क्या होगा, ठीक है। हमने आपको जब कूलाम का नियम बताया था तो हमने बताया था यदि ये आवेश जैसे आपका प्लस Q है, ये प्लस Q आवेश अगर आपका वायु या निर्वात में स्थित है, ठीक है, वायु में मान लो आपने स्थित किया है, तो वायु या निर्वात में स्थित है, तो आपका लिखते हैं यदि वायु या निर्वात में स्थित, तो K का मान जानते हो क्या होता है? वायु या निर्वात में तो K बराबर 1, ठीक है। यदि वायु या निर्वात में हो तो K बराबर 1। यदि वायु या निर्वात में होता है तो K का मान 1 होता है। और अगर अन्य कोई माध्यम हो, जैसे कांच हो या अन्य कोई माध्यम हो, तो उसमें K का मान 1 से अधिक होता है, ठीक है। वायु या निर्वात में K का मान 1 होता है, और अगर अन्य कोई माध्यम है तो उसमें K का मान 1 से अधिक होता है। तो यहाँ पर हम क्या, जब वायु या निर्वात लिखेंगे, यदि वायु या निर्वात में हो तो K बराबर 1, तो यहाँ पर से K की जगह 1 रख देते, तो E इक्वल टू 1/4πε0। K की जगह हो गया 1, तो K हट गया वैसे भी, ठीक है। बचा Q बटा आर स्क्वायर, मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। ये आ गया बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। चाहो तो लिख सकते हो यही बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। एकदम आसान था, टेक सकते हो आप लोग, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। तो देख सकते हो भैया कैसे हमने सिंपल से आपका सॉल्व कर दिया इसे। सिंपल बात थी, आपको बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताना था। तो हमने एक बिंदु ले लिया O, जिस पे प्लस Q आवेश स्थित है। O से R मीटर दूरी पर एक बिंदु P लिया, जिस पे वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो जो चीज़ हमने इस चित्र में बनाया वही चीज़ यहाँ पे लिखा कि माना एक बिंदु O है, जिस पर प्लस Q कूलाम आवेश के परावैद्युतांक में माध्यम स्थित है, ठीक है, मतलब के परावैद्युतांक में स्थित है। और O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। अब माना कि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। इस बिंदु P पे हमने मान लिया कि एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। तब लिखते हैं प्लस Q तथा Q0 आवेश के बीच लगने वाला बल। तो आपने जब हमने आपको पढ़ाया था क्या, कूलाम का नियम, तो हमने बताया था कूलाम का नियम जो होता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को कूलाम का नियम कहते हैं। तो यहाँ पे दो ही बिंदु तो है, एक बिंदु पे प्लस Q है, दूसरे बिंदु पे Q0, तो यहाँ पे कूलाम का नियम लग सकता है। तो कूलाम के नियम के अनुसार फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। Q1 की वैल्यू थी Q और Q2 की वैल्यू थी Q0, तो रख दिया। आप लिखा चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0, ये सूत्र होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। हमने इसके पहले वाले वीडियो पे आपको वैद्युत बल लिखा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन सारे बेसिक के बारे में बात की थी, ठीक है। जिससे नहीं पढ़ा वो तो आपको बता रहे, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है फिजिक्स की, उस पर जाके आप पढ़ सकते हो आसानी से। मतलब इसके पहले के जितने भी वीडियो है, कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का सदिश रूप, सब कुछ हमने पढ़ा रखा है, तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर से E इक्वल टू F/Q0, F की वैल्यू रख दी, Q0 बटे में था तो 1/Q0, Q0 से Q0 कैंसिल, जो बचा यहाँ पे आया। फिर हमने लिखा यदि वायु या निर्वात में हो तो K इक्वल टू 1, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया E इक्वल टू 1/4πε0 Q बटा आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलाम। यही बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। तो आशा करते यार सबको बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और ये सूत्र भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इसको एकदम मस्त तरीके से कॉपी में नोट कर लेना है और कमेंट करके यार जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। और यार एक काम और किया करो, अपने दोस्तों के साथ भी क्लास को शेयर किया करो, ठीक है, वीडियो को शेयर किया करो, जिससे उनकी तैयारी भी मस्त चल सके और
वो भी मस्त पढ़ाई कर सके। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स की भी प्लेलिस्ट है और केमिस्ट्री की भी। केमिस्ट्री का भी पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और डेली वीडियो उस पर भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मस्त तैयारी होगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मस्त अपनी तैयारी करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।